बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम बस खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा या लाल लोबिया, जो कि पंजाब और इंडिया की बहुत फेमस रेसिपी है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको राजमा बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब राजमा लिया है। इसको तकरीबन हमने गर्म पानी के में ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। आप इसको अगर दिन में भिगोएं तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसको भिगो दें। उसके बाद 3 से 4 हमने बड़े साइज़ की प्याज ली, जिन्हें स्लाइस कर लिया है। 3 टमाटर हैं जिनको कट कर लिया है रफली, और 1 मुट्ठी भर के हमारे पास लहसुन की कलियां हैं। इन्हें आप साबित रख लें या इसका पेस्ट बना लें। तो इसको बिल्कुल हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि हम गोश्त को गलाते हैं। राजमा को प्रेशर कुकर में डाला, इसको इतना पानी डालें कि ये अच्छे से उसमें डिप हो जाए और उसके अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तमाम मसाले इसके अंदर हम डाल दिए हैं। अब ड्राई पाउडर डालेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच हमने सुरख मिर्चों का पाउडर दिया, आधी चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और चिली फ्लेक्स आधी चम्मच है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया करें। ये देखें, इसमें तमाम चीज़ों में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। राजमा को जब हम कुकर में डालेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट लेता है बॉयल होने के लिए। अब हम इसको रख देंगे और इसको उसके बाद प्रेशर कुकर का जब हमने 45 मिनट बाद खोला है तो ये देखें, इसका पानी ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, और भुनाई इसके लिए बहुत अहम स्टेप है। ये बहुत हेल्थी होता है। जिनका वेट लूज़ के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनके लिए तो बहुत ये हेल्पफुल है। और ये बहुत गर्म है। ये देखिए, हाथ भी जल चुका है मेरा। और ये इस तरह आप इसको चेक करते हुए थोड़ा अख्तियार कीजिएगा। और उसके बाद आप चम्मच हिलाते हुए इसमें तकरीबन हम 1 कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, या आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और एक बहुत हेल्थी फूड है और हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी होता है। इसके साथ हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची कर लगा के डाल दी है, जिससे इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितनी प्यारा कलर लग रहा है इनका। और ये जिनमें खून की कमी होती है, जिनकी चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो ज़रूर दिया कर। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही के अंदर मैंने ज़ीरा मिला दिया था कूट के, तो उसके अंदर आप इसमें डालें, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसकी आप अच्छे से भुनाई करेंगे। ये इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए, माशाल्लाह इसने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया है। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन 1 गिलास, ताकि तमाम मसाले इसके अंदर गल दें और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रह जाए, जो इसका मसाला बन जाएगा। और ये देखें, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह ये हम करते हुए इसको बनाएंगे। माशाल्लाह से हमारा राजमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हाँ, अब ये तकरीबन कुक हो चुका है। हम इसका पानी को थोड़ा और खुश्क कर लेंगे। जितना आपने मसाला रखना है आप उसी हिसाब से इसको रखें। उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपको स्टेज पे मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, ताकि उनकी को ये हेल्थी फूड खाने को मिलेगा। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप चावलों के साथ भी सर्व करते हैं और रोटी और नान के साथ भी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।